हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड की सीरीज में मैंने आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, बैलेंस एडवांटेज फंड, एलएसएस फंड, इंडेक्स फंड एंड द मल्टी कैप इन सारे आपको स्कीम्स के बारे में जानकारी मैं दे चुका हूँ। इनके वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आज आपको फ्लेक्सी कैप के बारे में जानकारी दूंगा और साथ ही मैं आपको बेस्ट परफॉर्मिंग 2 फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें सो डैट कि आप फ्लेक्सी कैप के बारे में जान सकें एंड उसके साथ 2 आपको स्कीम्स के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। और हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फ्लेक्सी कैप मीन्स द फंड मैनेजर कैन इन्वेस्ट whatever % इन whatever कंपनी। इसका मतलब यह हुआ कि फंड मैनेजर को यहाँ पे आज़ादी होती है कि वह कितना अमाउंट और किस स्टॉक में लगाना है, वह इसके लिए इंडिपेंडेंट है। फ्लेक्सी कैप फंड एक ओपन इंडेड डायनामिक इक्विटी स्कीम है। जनरली आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन तीनों में आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं। फ्लेक्सी कैप में आप एक साथ इन तीनों फंड में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे आप इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 65% तक का निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर को ये आज़ादी है कि वह किसी भी लार्ज, मिड या स्मॉल किसी भी स्कीम में 65% तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फ्लेक्सी कैप फंड मार्केट के अप्स एंड डाउन में रिस्क को कम कर रिटर्न अच्छा देता है। फ्लेक्सी कैप फंड स्कीम मैनेजर को निवेश की आज़ादी देते हैं। अगर आप लंबी अवधि में अपनी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही ज़रूरी है। फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट आपको मार्केट के उतार चढ़ाव की स्थितियों से बचाता है। फ्लेक्सी कैप एक फ्लेक्सिबल म्यूचुअल फंड है एंड ये स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा फंड है। सितंबर 2020 में सेबी ने मल्टी कैप फंड के नियमों में चेंज करके और एक नई कैटेगरी का फंड आप मार्केट में लाया, दैट इज़ फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आप पुराने निवेशक हैं और अगर आपने मल्टी कैप में अपने निवेश कर रखा है तो आप उसमें बने रह सकते हैं, बशर्ते कि आपको वहाँ पे एक अच्छा रिटर्न मिल रहा हो। इसके अलावा अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड एक रिस्की फंड है और अगर आप फ्लेक्सी फंड से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने कंसल्टेंट से डिस्कस कीजिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट का निर्णय लीजिए। वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारे फंड हैं जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में 2 फंड के बारे में बताऊंगा। इन फंड्स के डिटेल्स एंड अदर ग्राफ एंड अदर आपका रिटर्न्स के बारे में डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। तो नंबर 1 फंड है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड नंबर 2 आपका फंड है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। चलिए मैं आपको पराग पारिक फंड के कुछ बेसिक डिटेल्स शेयर करता हूँ। ये आपका एक ओपन इंडेड डायनामिक इक्विटी फंड है। इसका जो AUM का साइज है ये है 14,590 करोड़ का और अभी NAV चल रहा है अप्रोक्स 51.66। ये आपका 9 जुलाई का आपका NAV था। और अगर मैं इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करता हूँ तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.88 है और इसका कैटेगरी का जो एवरेज है वो अराउंड 2.13% के लगभग में आपका कैटेगरी का एवरेज है। अगर मैं रिस्क की बात करता हूँ तो ये वेरी हाई रिस्क पे है और ये इस जो ये फंड है ये 2013 में लॉन्च किया गया था। इस फंड में आप मिनिमम आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP में भी आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड इस फंड में 2% आपका विद इन 365 डेज है एंड द 1% आपका बिटवीन 366 टू 730 डेज के बीच में है। चलिए मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न्स के बारे में बात करता हूँ। तो इसकी एनालाइज रिटर्न फर्स्ट ईयर में 64.46% था। अगर मैं कैटेगरी एवरेज से अगर कंपेयर कर रहा हूँ तो इसका जो कैटेगरी एवरेज था 59.18% था। ऐसे ही मैं 3 इयर्स में देखता हूँ तो 25.46% का इसका एनुअलाइज रिटर्न था और मैं अगर कैटेगरी एवरेज से इसको कंपेयर करता हूँ तो 17.56 का रिटर्न था। एंड द 5th ईयर में ये 22.35% का रिटर्न दिया है
एंड कैटेगरी एवरेज आपका 15.52% का रिटर्न दिया है। अगर मैं सिंस इंसेप्शन से देखता हूँ कि ये कितना दिया है, 28.87% आपको दिया है सिंस इंसेप्शन, और कैटेगरी एवरेज इसका है 18.70%। पराग पारिक फंड ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, इसके मेजर 5 जो शेयर जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट है उसका डिटेल में शेयर करता हूँ। सो नंबर 1 है आपका अल्फ़ाबेट, ये आपका फॉरेन इक्विटी है, यहाँ पे इसने 8.74% का इन्वेस्टमेंट है इनका। दूसरा आपका आता है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इसमें 7.95% का आपका होल्डिंग है। ITC में आपका होल्डिंग है 7.85% का, एंड द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में इनका होल्डिंग जो फॉरेन इक्विटी है 6.97% का है, एंड द फेसबुक ये भी फॉरेन इक्विटी यहाँ पे 6.46% का आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं इसके वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो ये अगर आपने 1 लाख रुपया 1 साल के लिए अगर यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको ये रिटर्न देता 1.64 लैक्स। और अगर 10,000 अगर आपने 5 ईयर्स 60 मंथ्स के लिए अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 6 लाख होता और प्रॉफिट आपको 6.1 लाख का आपको प्रॉफिट मिलता, मीन्स रिटर्न आपका 6.1 लाख होता। चलिए मैं PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के कुछ डिटेल्स शेयर करता हूँ। ये फंड लॉन्च हुआ था 4 मार्च 2015 को। इस फंड का जो साइज है वो है 2030.63 CR। NAV इसका जो अप्रोक्स चल रहा है आपका 29.16 चल रहा है। ये ओपन इंडेड डायनेमिक इक्विटी फंड है और क्रिसिल की रेटिंग इस फंड की 5 स्टार है। रिस्क वेरी हाई है। बेंचमार्क इसका निफ्टी 500 TRI है, और अगर इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है आपका लमसम में वो 5,000 कर सकते हैं, एडिशनल 1,000 रुपीज़, एंड द SIP में आप मिनिमम 1,000 रुपीज़ कर सकते हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करता हूँ तो 0.25% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड फॉर यूनिट इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट आपका 0.5 फॉर रिडम्पशन विद इन 90 डेज। मैं इस फंड के अगर मैं रिटर्न की बात करता हूँ तो इसकी एनुअलाइज रिटर्न फर्स्ट ईयर में 79.34% था, और कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 59.18% का इसका कैटेगरी एवरेज का रिटर्न था। 3 ईयर में आपका ये 47.99% का रिटर्न दिया है, और कैटेगरी एवरेज इसका 29.76% का आपका कैटेगरी एवरेज का रिटर्न दिया है। अगर मैं 5th ईयर 5 साल की बात करता हूँ तो 27.11% का रिटर्न है इसका, और कैटेगरी एवरेज में जो रिटर्न है वो 17.56 का रिटर्न है। अगर मैं सिंस इंसेप्शन देखता हूँ कि फंड ने क्या परफॉर्म किया है, 20.86 का आपका रिटर्न दिया है आपको इस फंड ने, और अगर इसे कैटेगरी एवरेज में बात करता हूँ तो 15.52 का ये रिटर्न दिया है कैटेगरी एवरेज में इस फंड ने। आप अगर हम इस फंड का देखते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे है, सो नंबर 1 आपका इन्वेस्टमेंट ICICI बैंक में इसने 5.31% का इन्वेस्टमेंट है इनका। इन्फोसिस में 4.29% का है। HDFC लिमिटेड में 4.13% का है। अल्केम लेबोरेटरी में 3.82% का है, एंड SBI में 3.77 आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं इस फंड की वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट देखता हूं तो अगर आप इसमें 1 लाख रुपीज़ अगर इन्वेस्ट किए होते 1 ईयर के लिए तो लगभग 1.79 का आपको रिटर्न देता। अगर मैं SIP में देखता कि अगर मैं 10,000 SIP में 16 मंथ्स के लिए अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो ये लगभग मुझे 6.47 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट आपका रिटर्न आपको हमें फंड से मिलता। चलिए मैं इन दोनों फंड के रिस्क एंड रिटर्न को शेयर करता हूँ। मैं पराग पारिक फंड के पहले मैं रिस्क की बात करता हूँ तो पराग पारिक फंड का अल्फ़ा 11.14 है, और अगर हम कैटेगरी एवरेज को देखें तो कैटेगरी एवरेज 1.53 है। अल्फ़ा क्या करता है, अल्फ़ा हाउ फंड जनरेटेड एडिशनल रिटर्न कंपेयर टू ए बेंचमार्क, तो मीन्स हायर द अल्फ़ा एंड द फंड इज द बेटर। सो यहाँ पे पराग पारिक का अल्फ़ा आपका अगर कंपेयर करते हैं कैटेगरी से तो अल्फ़ा पराग पारिक का सही है। बीटा 0.58 है पराग पारिक का, एंड कैटेगरी एवरेज 0.86 है। बीटा क्या कहता है, बीटा गिव्स आइडिया अबाउट हाउ वोलेटाइल फंड परफॉर्मेंस हैज बीन कंपेयर्ड टू सिमिलर फंड्स इन द मार्केट। लोअर बीटा implies द फंड्स गिव मोर प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस कंपेयर टू सिमिलर फंड्स इन द मार्केट। एंड द नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड डेविएशंस, पराग पारिक का 14.9 है और कैटेगरी एवरेज 18.82 है। सो आपका अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन बात करें तो ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशंस वैल्यू गिव्स एन आइडिया अबाउट हाउ वोलेटाइल फंड रिटर्न हैज बीन इन द लास्ट 3 years।
एंड नेक्स्ट आपका शार्प रेशियो है, ये आपका पराग पारिक का 1.23 है और कैटेगरी एवरेज 0.61 है. सो शार्प रेशियो इंडिकेट्स हाउ मच risk was taken to generate the return. Higher the values means fund has been able to give better returns for the amount of risk taken. सेम PGIM का अगर मैं अल्फ़ा की बात करता हूँ तो इसका अल्फ़ा 9.3 है इन कंपेयर टू आपका कैटेगरी का 1.53 एंड द बीटा इज 0.92 है आपका PGIM का एंड द कैटेगरी एवरेज 0.86 है एंड द स्टैंडर्ड डेविएशंस 20.33 है आपका PGIM का एंड द कैटेगरी एवरेज 18.82 है. और नेक्स्ट में अगर शार्प रेशियो की बात करता हूँ तो वो 0.98 है आपका PGIM का एंड द कैटेगरी एवरेज 0.61 है. चलिए हम लोग पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के परफॉर्मेंस को बेंचमार्क रिस्पेक्ट में देखते हैं. तो अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हैं, येलो कलर में आपका बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है एंड द ब्लू कलर इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर आप देखें कि लास्ट 5 ईयर्स में अगर इस फंड की परफॉर्मेंस को देखें तो ऑलवेज ही अपसाइड में रहा है. और अगर 9 सितंबर का अगर आप ये यहाँ पे देखें तो और अगर बेंचमार्क को देखें तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको इस फंड ने जनरेट करके दिया है. इसी तरह अगर हम PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को कंपेयर करते हैं निफ्टी 500 TRI से तो सेम आप देखिए कि इस फंड ने भी कुछ समय को अगर आप देखें कि लास्ट 2018-19 में आपका फंड ने परफॉर्मेंस, जब मार्केट वीक था तब परफॉर्मेंस आपका डाउन हुआ, लेकिन बाद में इस फंड ने अगर हम जनवरी 20 से देखते हैं तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देके गया है. तो इन दोनों फंड के परफॉर्मेंस को देखिएगा तो आपको एक अपसाइड में ही आपका ये रिटर्न देके गया है एंड द परफॉर्मेंस अपसाइड में ही रहा है. फ्लेक्सी कैप फंड किसके लिए सही नहीं है, मीन्स ये फंड कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको सूट नहीं करता. तो अगर मैं नंबर 1 बात करता हूँ, वैसे इन्वेस्टर जो डेली NAV अपने म्यूचुअल फंड ऐप या अपने लॉगिन करके वो चेक करते हो, उनके लिए सही नहीं है. मीन्स आप डेली चेक मत कीजिए, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है आपने तो आप इसे एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको देखिए. सेकेंड, अगर आपने मेरली 1 ईयर और 2 ईयर के लिए सोच रहे हैं तो आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए. जनरली फ्लेक्सी कैप फंड में जो रिटर्न मिलेगा आपको एक लॉन्ग टर्म में मिलेगा. तो अगर आपने 1 साल या 2 साल की सोच रहे हैं तो आप फ्लेक्सी फंड आपके लिए नहीं है. नंबर 3 पॉइंट है, यू फियर रादर देन वेलकम स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी. मीन्स अगर आप शेयर मार्केट की वॉलेटाइल से आप परेशान हैं तो आप इस फंड में निवेश मत कीजिए. एंड नंबर 4 पॉइंट है, यू डिपेंड ऑन पीरियोडिक इनकम इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड डिविडेंड. मीन्स अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको पीरियोडिकली म्यूचुअल फंड से डिविडेंड मिले तो आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए. ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में था. फ्लेक्सी कैप फंड एक रिस्की फंड है बट एक आपको बेटर रिटर्न देने वाला फंड है. और पराग पारिक एंड PGIM का जो मैंने आपको डिटेल शेयर किया है, इस फंड को आप अपने कंसल्टेंट के थ्रू डिस्कस कीजिए और इस फंड में आप निवेश कर सकते हैं. और अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको सही लगा तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए.